डिसमिस। अनलॉग ऑन ने एक साथ कहा, जी मास्टर। पिंग गहरी सोच में डूब गया, मन ही मन हिसाब लगा रहा था। यान बैंक्वेट, स्टार स्काई, सब कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, एलिट कंपटीशन के टाइम पर ये यहाँ क्या करने आए हैं? सुपिंग ने घड़ी पर नीचे देखा, ज्यादा सोचना बेकार है, खुद को अपग्रेड करना ही बेहतर है। अन्ना को वीकली कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेशन ग्राउंड में ले जाने का टाइम हो गया है। उसने धीरे से कहा, अन्ना। एक लड़की उसके सामने आई, जी। सुपिंग ने याद दिलाया, चलो डिवाइन सिलेक्शन में इमर्स होन चलते हैं। अन्ना ने आंखें सुकोड़ी, लगता है कोई पावरफुल एनिमी टेरिटोरी में आ गया है। आप बहुत परेशान हैं, मास्टर। मुझे सुप्रीम डिवाइन रियल्म कैसा रहेगा? वह कल्टीवेशन स्पीड डिवाइन सिलेक्शन से भी तेज है। एक बार ट्राई किया तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उसका चेहरा सीरियस हो गया, उसने होंठ भींचे और उसे देखा। क्या उसने अभी जो हुआ वो सुन लिया? तुम सपने देख रही हो। अगर मैं तुम्हें पहले सुप्रीम डिवाइन रियल्म ले गया तो बाद में तुम्हें क्या देकर एंटाइस करूंगा? डेमिगॉड लैंड के बेनिफिट्स पूरी तरह एक्सप्लॉर नहीं हुए हैं। नए एरियाज एक्सप्लोर करने की कोई जल्दी नहीं है। उसने उसे देखा, कंधे उचकाए और स्मार्ट किया। तुम गलत नहीं कह रही, लेकिन सुप्रीम डिवाइन रियल्म जाने के लिए तुम्हें एक स्टाफ मेंबर बनना होगा। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है। मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, है ना? बोलो, बैटल पावर इंक्रीज स्पीड के बारे में तुम्हारे पास कोई सजेशन है? अन्ना ने आंखें सुकोड़ी, मन ही मन सोच रही थी, कमल है, वो ट्रैप में नहीं फंसा। चलो ठीक है, मौका फिर मिलेगा। उसने धीरे से कहा, अगर आप कम टाइम में मैक्सिमम अपग्रेड चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सूटेबल तरीका है। उसने इंटरेस्ट से उसे देखा, बताओ क्या है? हेवनली ट्रिब्यूलेशन। आसमान में एक बड़ा वोर्टेक्स अपीयर हुआ। जब कल्टिवेटर्स का लेवल बढ़ता रहता है तो हेवनली दाओ, जो सब कुछ बैलेंस करता है, उन पर एक भयंकर कैलामिटी बरसाता है। एक आदमी जिसके सर पर गोट हॉर्न्स द नीचे से ऊपर देख रहा था। इस कैलामिटी को हेवनली ट्रिब्यूलेशन कहते हैं। हेवनली ट्रिब्यूलेशन अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से 4 टाइप्स में डिवाइड होती है: विंड, फायर, वाटर, लाइटनिंग। अगर कोई हेवनली ट्रिब्यूलेशन ट्रायल पास कर लेता है तो उसका कल्टीवेशन लेवल लेजेंडरी रियल्म में एंटर कर जाता है। उस आदमी ने पाम पटका, एक कॉम्बैट स्टांस में आ गया, अपने हाथ सीने के सामने रखे। उसके चरण तरफ पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही थी। वो दहद उठा, आओ। 7th डिवाइन वाइन स्क्वाड, इंटर्न मेंबर, 9th टियर पीक लेवल। अगर मैं इन ट्रिब्यूलेशन सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता हूँ। जिस रॉकी आउटक्रॉप पर वो खड़ा था, उसने जोर से चिल्लाया, डेमिगॉड लैंड की लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन। एक पीक अर्थ गॉड अपनी ट्रिब्यूलेशन क्रॉस कर रहा है। सुपिंग ने दूर से ऊपर देखा, उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये है हेवनली ट्रिब्यूलेशन। इतनी दूर से भी मैं इसकी टेरिफाइंग ऑप्रेसिव फीलिंग को महसूस कर सकता हूँ। अन्ना, जो उसके बगल में खड़े थी, ने आंखें सुकोड़ी और स्मार्ट किया, सही कहा, अफसोस हम एक कदम लेट हो गए। पीक गॉड ने पहले हाई ट्रिब्यूलेशन शुरू कर दी है, वरना अभी हम उसका फायदा उठा सकते थे। उसने आंखें सुकोड़ी, मैं अभी अभी आया हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना अच्छा है। हमारी शॉप की ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट पर ऑर्डर करने वाले कस्टमर को ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। अगर मैंने ज्यादातर कस्टमर्स को ऑनलाइन ऑर्डर पर शिफ्ट नहीं किया होता तो आज मेरी माँ अकेली शॉप संभल कर बहुत थक जाती। किंग रू ने भौहें सिकोड़ी, मुस्कुराई, अपनी आस्तीन ऊपर की और ऊंची आवाज में बोली, तुम्हारी माँ, मैं तो पुरानी अदरक हूँ और ज्यादा तीखी। तुम लोग टेंशन मत लो और जाकर अपना काम करो। उसने उसकी तरफ देखा, क्या वो डुएंट्स जो हमारे साथ थे वो नहीं आए? वो सोचने लगा, एंड्स से उसका मतलब सुलैन यूएट और तंगरूयान है। आज हम इमूवेबल ग्लेज्ड बॉडी सीख रहे हैं। उसने धीरे से कहा, हेवनली ट्रिब्यूलेशन का फायदा उठाना तो मुझे भी अभी समझ नहीं आया है। उनके लिए तो ये बहुत जल्दी है। मैंने उन्हें तुम्हारे पैलेस में ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया है, उनकी चिंता मत करो। उन दोनों से थोड़ी दूर व्हाइट रोब्स में एक ग्रुप खड़ा था। वो हाई प्लेटफॉर्म की तरफ देखकर डिस्कस कर रहे थे। लाइटनिंग क्लाउड का रेडियस 10 माइल्स है। बेशक ये हमारी 7th स्क्वाड का ही बंदा है, उसका टैलेंट बहुत हाई है। पिछले साल की 6th स्क्वाड में भी कुछ ऐसे प्रोडिजीज द जिनकी लाइटनिंग क्लाउड 10 to 15 माइल्स तक थी, और वो सब एक्सेप्शन के बिना आउटस्टैंडिंग वॉरियर्स बेन जिनके पास ग्लोरियस अचीवमेंट्स द। लगता है तुम्हारी 7th स्क्वाड इस साल बहुत फ्लरिश करेगी। उपिंग ने आंखें सुकोड़ी, मन ही मन एनालाइज कर रहा था, ये जिसके टैलेंट की बात कर रहे हैं वो सिस्टम के टैलेंट जैसा ही होना चाहिए, है ना?
क्या टैलेंट का लेवल लाइटनिंग क्लाउड के रेडियस से रिलेटेड है? अभी मियर पेट्स की एप्टीट्यूड तो बस एवरेज के आसपास है। पता नहीं कितने माइल्स की लाइटनिंग क्लाउड अट्रैक्ट कर पाएगी। आसमान से एक जबरदस्त लाइटनिंग बोल्ट नीचे गिरा। लाइटनिंग सीधे गोट हॉर्न्स वेल आदमी पर पड़ी और वो तेरा पूरा चेहरा नसे फूलने से टन गया था। वो गर्जा, ये आसमानी किप क्या चीज है? माता पिता, मेरी जीत के गवाह बनो। एक तेज बिजली का झटका उस पर गिरा, उसकी दोनों आंखें सेफ्ट हो गई और उसके बकरे के सींग भी टूट गए। वो गिर पड़ा और उसके अंदर से एक बकरे का मुखौटा बाहर आया। वो मुखौटा धीरे धीरे चटकने लगा। आदमी थंडर अरीना पार पीछे की तरफ गिर गया और वो मास्क भी टुकड़े टुकड़े हो गया। बिजली के झटके धीरे धीरे कम हुए और फिर रुक गए। वहां मौजूद लोग जैसे सन्नाटे में डूब गए। सेफ लिबास वाले हैरन थे। ये क्या? थंडर क्लाउड्स चक गए थे। वो हार गया? क्या वो हार गया? उनके चेहरे उतर गए। सर पकड़कर वो रोने लगे। आखिर वो 10 माइल की थंडर ट्रिबुलेशन थी। ये बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती थी। भगवान भी प्रतिभा से जलते हैं। वास्ट ओशन रियम का थंडर रेजिस्टेंट ट्रेजर भी आईसी जेल नहीं पाया। उस प्रतिभाशाली के लिए कितना अफसोस है। वो सींग वाला लड़का जमीन पर पड़ा था, चेहरा छुपाए दांत पीस रहा था और रो रहा था। जान तो मुश्किल से बची थी, पर उसकी डिवाइन कोर चकनाचूर हो गई। वो अब एक बेकार इंसान बन चुका था। उसने धीरे से अपनी कमर से एक चाकू निकला। यूज लगा शायद अब ठीक होना नामुमकिन है। उसने खुद को मार लिया और उसका जिस्म धीरे धीरे गायब हो गया। सुपिंग ने होंठ भींचे, आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। ये कितना दर्दनाक है। अगर मेरे पास सिस्टम का सुरक्षा कवच ना होता तो शायद मैं भी उस धुएं की तरह जल्दी गायब हो जाता। आधे से मुझे इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही होगा। उसने धीरे से पूछा, इस आसमानी किप में फेल होने की संभावना ज्यादा है क्या? अन्ना ने पलक झपकाई। ये संभावना की बात नहीं है। अभी तुमने इन्नेट टैलेंट के बारे में सुना होगा ना? अंदर अरीना की तरफ देखते हुए वो आगे बोली, इन्नेट टैलेंट सिर्फ आसमानी किप की तीव्रता को ही नहीं बदलता, बल्कि भविष्य में ताकत की ऊपरी सीमा को भी दर्शाता है। लेकिन आसमानी किप पार कर पाओगे या नहीं, ये किप से गुजरने वाले की बैटल पावर पर निर्भर करता है। जो लड़का अभी था, उसका रैंक भले हाई 9th लेवल था, पर उसकी बैटल पावर सिर्फ छोटा सा वास्ट ओशन रियम थी, तो उसका नाबाक पाना स्वाभाविक ही है। वो आंखें सिकोड़े, कमर पर हाथ रखे उसके पास आई। कुछ तो गड़बड़ है ना? उसने होंठ गोल करके सर हिलाया। ऐसा क्या है? उसने मजाक में कहा, हमारी डिवाइन रेस के लोग, भले ही उनका शेर मर जाए, पार मदर के आलिंगन से गुजरकर वो जल्दी हाई इस दुनिया में वापस आ सकते हैं। तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। सुपिंग ने आंखें सिकोड़ी। मन ही मन सोच रहा था, भले ही मेरे सबसे शक्तिशाली छोटा स्केल्टन की बैटल पावर भी अभी वास्ट ओशन रियम तक पहुंची है, लेकिन स्टोर की कमाई अब पहले जैसी नहीं रही। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी जान दाव पर लगाकर पिछले लेवल को हरा सकता हूँ। लंबे कानों वाला एक विशालकाय आदमी आया, उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। योर हाइनेस, अब मेरी बारी है कि मैं इन ट्रिबुलेशन से गुजरूं। अन्ना ने हाथ हिलाया और एक बड़े चेहरे वाली ढाल प्रकट हुई। ये ट्रेजर तुम ले लो, मैं तुम्हें उधार दे रही हूँ। वो विशालकाय लड़का हैरा और खुश था। ये आर्टिकस शील्ड है। योर हाइनेस ने ऐसा ट्रेजर दिया है, मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ। बहुत समय बाद बाहर की दुनिया देखी है। आर्टिकस शील्ड एक स्टार रियम का सीक्रेट ट्रेजर जो एक डिवाइन रेस के शक्तिशाली के शेर से बना है। इसकी डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा है, जो इस्तेमाल करने वाले को अमर बना सकती है। अन्ना ने ऊंची आवाज में कहा, नियम के मुताबिक ट्रिबुलेशन के वक्त कोई और वहां मौजूद नहीं हो सकता। अन्ना ने आंखें सिकोड़ी और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, समझते हुए बोली, क्योंकि आसमानी किप की तीव्रता वहां मौजूद लोगों के इन्नेट टैलेंट के हिसाब से बढ़ती है। ये ह्यूमन रेस वॉरियर तुम्हारी आसमानी किप में हिस्सा लेगा तो कई नए मोड़ आ सकते हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें मरने से बचाऊं। स्पिंग और वो विशालकाय लड़का चले गए। अब देरी नहीं कर सकते, चलो। लड़का उड़ता हुआ सुपिंग के पीछे आया, सिसते हुए बोला, शुक्रिया योर हाइनेस। भले ही मुझे अपना सब कुछ देना पड़े, मैं इस योद्धा की रक्षा करूंगा। शील्ड जोर से हंसा, ये छोटा फिर रो रहा है। दोनों जल्दी हाई थंडर प्लेटफॉर्म पार पहुंच गए, डिवाइन पीक की ट्रिबुलेशन प्लेटफॉर्म के शिखर पर। वो विशालकाय लड़का हाथ उठाए, सुपिंग को खुशी से देखा। योद्धा, अब जब आसमानी किप आएगी तुम बस मेरे पीछे छुप जाना। आर्टिकस शील्ड है यहाँ, 5 मिले के थंडर क्लाउड्स भी कोई मसला नहीं। शील्ड पार बना चेहरा नाराज दिखा, मुझे कम समझ रहे हो, मैं 100 माइल भी हैंडल कर सकता हूँ।
सुपिंग ने आंखें सिकोड़ कर मुस्कुराया। ठीक है, तुम जाओ और आसमानी किप का सामना करो। अंदर अरीना पार फिर से एक बड़ा भंवर प्रकट हुआ। एक सेफ चोगा पहने आदमी अन्ना के पास आया। योर हाइनेस। वो लोग जो अभी बातें कर रहे थे पीछे आए और पूछने लगे, एक ह्यूमन रेस वेल को जिसकी 6th लेवल कल्टिवेशन है, हमारी आसमानी किप में हिस्सा लेने की इजाजत क्यों दी गई है? पूरी थंडर ट्रिबुलेशन में टोटल 9 लेयर्स है। उसके इंसानी शहर के हिसाब से पहली लेयर की 1 माइल थंडर क्लाउड भी उसे मारने के लिए काफी होगी, है ना? तो इसे कोई रिफाइनिंग इफेक्ट कैसे मिलेगा? हाँ, अगर ये बात बाहर फैली तो योर हाइनेस की बदनामी होगी। उसने थंडर अरीना की तरफ देखा, पीछे से आती आवाजों को अनसुना करते हुए। योर हाइनेस, क्या आप सुन रही हैं? अन्ना की आंखें चमक उठी। वो गहरी आवाज में बोली, देखो, आसमान का रंग बदल गया है। जो आसमान अभी तक नीला था वो पाल भर में लाल हो गया। तो विशाल का लड़का आंखें फड़े हैरा था। ये क्या, ये अनोखी रंग की आसमानी थंडर ट्रिबुलेशन है? सुपिंग ने भौं सिकोड़ी। अनोखा रंग? क्या ये आम है या अनोखा? विशाल का लड़का कांपते हुए हकलते हुए बोला, अनो। शील्ड ने यूज बीच में ही रोका। मुझे बोलने दो। अनोखी रंग की आसमानी थंडर ट्रिबुलेशन पिछले 100 सालों में सिर्फ कुछ ही बार दिखी है। ये बेहद दुर्लभ है और इसकी शक्ति आम थंडर ट्रिबुलेशन से 3 गुना ज्यादा है। एफ्ट चोगा पहने लोगों ने आसमान की तरफ देखा। उनके चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी। ऊपर एक 9th लेवल और एक 6th लेवल वाला है। इसे अनोखी रंग की आसमानी थंडर ट्रिबुलेशन क्यों शुरू हो गई? कहीं ये योर हाइनेस के आर्टिकस शील्ड की वजह से तो नहीं? आने आंखें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता दिखी। अगर ये आर्टिकस शील्ड की वजह से नहीं है तो हो सकता है कि पहाड़ की चोटी पर कोई ऐसा हो जिसने पिछले जन्म में डिवाइन लॉज का उल्लंघन किया हो। चैप्टर 88। अंगरक्षक खड़े हुए स्थिति का जैसा ले रहे थे। 3 माइल, 5 मिले, 7 मिले, ये लगभग 21 माइल की आम आसमानी किप की तीव्रता के बराबर है। नारंगी बालों वाला लड़का और देवी ने जो शील्ड उधर दी थी वो आपस में बातें कर रहे थे। नए लड़के, क्या तुम्हारी ये छोटी सी इन्नेट टैलेंट के लिए भी मुझे इस बूढ़े को बाहर आना पड़ेगा? तुम सच में मुर्गी की तरह कमजोर हो। मैंने जो पहले जांचा और हिसाब लगाया था वही नतीजा है। आर्टिकस सीनियर इस लेवल को आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। सुपिंग उसके कॉन्फिडेंस के आगे लाचार था। अरे, कोई अपने कम इन्नेट टैलेंट पार कैसे खुश हो सकता है? उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। लड़के ने पक्के इरादे से कहा, पहली थंडर ट्रिबुलेशन बस आने ही वाली है। योद्धा, जल्दी इधर आओ। उसने भी हल्के से हामी भरी और अपने पेट को बुलाया। ठीक है, चलो यंग मास्टर, तुम पहले टेस्ट करो। आसमान खून की तरह लाल हो गया और थंडर क्लाउड्स एनर्जी जमा करने लगे। लोग काफी हैरान थे। थंडर क्लाउड्स का जमा होना रुका नहीं है। 8 माइल, 9 माइल, 10 मिले को पार कर चुका है। 11 मिले और ये लगातार बढ़ रहा है। यह सुनकर नारंगी बालों वाला लड़का हल्का सा चीखा। 27 माइल। आर्टिकस शील्ड फिर भी काफी उत्साहित था। ये एक मीडियम टियर चोजन 1 के लेवल तक पहुंच गया है। जारी रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा बड़ा मास्टर सो जाऊंगा। थंडर क्लाउड्स की लगातार बढ़ती शक्ति देखकर उसने एक और पेट को बुलाया। डार्क ड्रैगन हाउंड का इनेट टैलेंट 20 मिले हैं। जाओ, सिल्वर बोन लव मून ड्रैगन। लोग जो स्थिति पर नजर रखे ह्यूदा बोले, ये अब भी बढ़ रहा है। 30 माइल तक पहुंच गया है। 40 माइल, नहीं 50 माइल। सुपिंग लगातार पेट्स को बुला रहा था इसे निपटने के लिए। सिल्वर बोन लव मून ड्रैगन का इनेट टैलेंट 23 मिले हैं। इसकी बैटल पावर डार्क ड्रैगन हाउंड से 1 लेवल कम है, पर इनेट टैलेंट में ये डार्क ड्रैगन हाउंड से ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये ड्रैगन लिस्ट में टॉप 10 ड्रैगन बीस्ट्स में से एक है। कितना दिलचस्प। परगेटरी कैंडल ड्रैगन बीस्ट बिजली के झटके गिरने लगे थे। हे भगवान योद्धा, तुम्हारे पास और भी है। नए लड़के, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्हें स्थिति और खराब होती दिखी। 70 माइल, अब भी बढ़ रहा है। 90 माइल, 100 माइल। ऊपर आखिर क्या हो रहा है? ये कैसी जबरदस्त इन्नेट टैलेंट है। पूरी घाटी बिजली के झटकों से ढक गई थी और इसने 100 मिले के थंडर क्लाउड्स को भी खींच लिया था। दीपक अंगरक्षक जल्दी से डर गए। योर हाइनेस, हम जल्दी से पहाड़ से उतर जाते हैं, वरना इन 100 मिले के थंडर क्लाउड्स के नीचे खड़े होकर हम भी मुश्किल में बैठ सकते हैं। अन्ना ने शांति से जवाब दिया, तुम लोग जाओ। ऐसी थंडर ट्रिबुलेशंस तो मैंने भी पहले कई बार देखी है, लेकिन उसके दिल में भी उतनी ही बेचैनी थी। वो तो बस इस मौके का फायदा उठाकर सुपिंग के पीछे के राज जानना चाहती थी।
पर उसने ये कैसी जंग छेड़ दी। उसने अपना हथियार बुलाया। ट्रिबुलेशन से गुजरने वाले को बचाने के लिए मुझे अपना असली डिवाइन आर्टिफैक्ट निकलना ही पड़ेगा। उसकी जगह से एक रोशनी की किरण छोटी की तरफ उड़ी। पहाड़ की छोटी पार वेल, ये ट्रेजर लो यंग मैन। नारंगी बालों वाले लड़के ने हल्के से उसे पकड़ लिया। ये तो योर हाइनेस का सबसे कीमती ट्रेजर है। देखकर सू पेंग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। उसने पेट को बुलाया। अन्ना ने सच में एक बचने का रास्ता छोड़ा है। अगर ऐसा है तो मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो छोटा स्केल्टन। इंद्रक्षक घबरा कर भागने लगे। ये क्या हो रहा है? क्या पहाड़ की चोटी पर वाला ट्रिबुलेशन से गुजर रहा है या हम गुजर रहे हैं? बस जल्दी भागो। उस वक्त का दृश्य बेहद अफरा तफरी वाला था। हद तो कलर ट्रिबुलेशन का घेरा 200 माइल का हो गया था। पूरा डिवाइन पीक जिसका खुद का घेरा 100 मिले का था, अब वहां रुका नहीं जा सकता था। लड़का डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। 200 माइल ठीक है, पर यह अनोखी रंग की किप है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी आसमानी किप कभी नहीं देखी। आर्टिकस सीनियर शील्ड ने यह देखा और सिर्फ बेबस महसूस किया। सच कहूं तो मैंने भी ऐसा कभी नहीं देखा। मैं अब और गौरव का इंतजार नहीं कर सकता। आखिर जो होना था वो हुआ। बिजली के झटके एक साथ उसकी तरफ लपके। बहुत डरा हुआ होने के बावजूद नारंगी बालों वाला लड़का फिर भी हिम्मत दिखा रहा था। योद्धा, जल्दी मेरे पीछे छुप जाओ। मदर, मेरी शान की गवाह बनो। अचानक पेट्स कहीं से लपके और एक ढाल बना दी, पर लगता है शेड ज्यादा देर टिक नहीं पाया। पाल भर में ही बिजली ने यूज तोड़ दिया। लिटिल स्केल्टन ने अनडेड स्पिरिट फ्रूट एक्टिवेट किया और एक जानलेवा वार से भाग गया। पर लिटिल स्केल्टन को फिर भी फेटल डैमेज लगा। पूरी आत्मा खत्म हो गई। परगेटरी ड्रैगन बीस्ट की पूरी आत्मा खत्म हो गई। सिल्वर बोन मून ड्रैगन की पूरी आत्मा खत्म हो गई। डार्क ड्रैगन हाउंड की पूरी आत्मा खत्म हो गई। वो लड़का घबरा गया। वॉरियर, तुम्हारे सभी पेट्स। टू पिंग शांत ही रहा। बस रूह खत्म हुई है और कुछ नहीं। सबको वही रिवाइव करो। एक पाल में ही जो पेट्स अभी डिस्ट्रॉय हुए थे वो तुरंत रिवाइव हो गए। मार खाने की बात हो तो ये सब प्रोफेशनल्स है। तुम बस खुद को जिंदा रखने पर फोकस करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उसके दिल में सू पेंग के लिए बहुत इज्जत आ गई। वाह, क्या कमाल है। पलक झपकते ही मौत को जिंदा कर दिया। लेकिन उसने फिर भी याद दिलाया, हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। थंडर ट्रिबुलेशन में टोटल 9 लेयर्स है। अभी जो बिजली गिरी थी वो सिर्फ पहली लेयर थी। हर अगले लेयर की तबाही की ताकत पिछले से ज्यादा होगी। बिजली के बादल अब आसमान में टेट यू सांपों में बादल गए। विचित्र रंग की हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन दूसरी लेयर। वो और उसके पेट्स ताकत से आगे बढ़े और उनका इरादा था। लिटिल स्केल्टन ने आसानी से सांपों को 2 हिस्सों में काट दिया। तुरंत ही वो सांप फट गया और नुकसान से बचने के लिए उसने तुरंत अनडेड स्पिरिट फ्रूट एक्टिवेट किया। एक जानलेवा वार से बचने के लिए वो लड़का जो फायर ड्रैगन के साथ लड़ रहा था, उसने भी सडनली रियलाइज किया ये सब चीजें जब मरते हैं तो फट जाते हैं। लड़ते वक्त दूरी बनाए रखो। उस लड़के ने महसूस किया और जोर से चिल्लाया, वॉरियर ध्यान दो। अगली थंडर ट्रिबुलेशन लेयर अब आने वाली है और उसकी स्पीड और भी तेज होती जाएगी। इस वक्त एक जंगली कुत्तों का झुंड सामने आया। विचित्र रंग की हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन तीसरी लेयर। सू पेंग अभी भी पूरी एनर्जी में था। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अपने पपेट्स को कंट्रोल करते हुए उसने कुत्तों के झुंड को बिखरा दिया। डीमन क्वेलिंग डिवाइन फिस्ट सबड्यू डीमन। जल्दी से एक डीमन बीस्ट सामने आया और तुरंत सू पेंग के पेट को खत्म कर दिया। विचित्र रंग की हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन चौथी लेयर। सिल्वर बोन मून ड्रैगन की पूरी आत्मा नष्ट हो गई। स्पिंग की